भानगढ़ किला नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। राजस्थान की सूखी पहाड़ियों में बसा ये किला एक ऐसे अतीत का प्रतीक है जो रहस्यों में डूबा हुआ है। 17वीं शताब्दी में बना यह किला अब एक भूतिया नगर है जो समय में खो गई एक त्रासदी की उजाड़ याद दिलाता है। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो भी इसमें प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अंधेरे के बाद प्रवेश वर्जित कर रखा है। स्थानीय लोग अजीब और गरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं, रात में चलती परछाइयों के और हवा में गूंजती आवाजों के। यह कहानी है भानगढ़ की, भारत की सबसे डरावनी जगह। भानगढ़ कभी एक समृद्धशाली शहर था। इस पर एक नेक वंश का शासन था जो अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। लेकिन लगता है कि किस्मत को भानगढ़ के लिए कुछ और ही मंजूर था। काले जादू और प्राचीन श्रापों से उपजी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने शहर के विनाश को मुहर लगा दी। और यह किला इन श्रापों की शक्ति का प्रमाण है। भानगढ़ के पतन की कहानी शुरू होती है एक साधु से जिनका नाम था बाबा बालनाथ। वे आसपास की पहाड़ियों की शांति में ध्यान करते हुए एक साधारण जीवन जीते थे। जब किले का निर्माण किया जा रहा था तो उन्होंने एक शर्त पर अपनी सहमति दी। किसी भी संरचना की परछाई उनके विनम्र निवास पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा मान गया और किले का निर्माण उसी के अनुसार किया गया। पीढ़ियां बीत गईं और एक नया राजा सिंहासन पर बैठा। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था जो अपने किले का विस्तार करने के लिए उत्सुक था। उसने साधु के साथ हुए पुराने समझौते पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक विशाल संरचना खड़ी कर दी गई जिसकी लंबी अशुभ छाया बाबा बालनाथ के निवास पर पड़ रही थी। उसने पूरे शहर को श्राप दे दिया, यह घोषित करते हुए कि यह नष्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए निर्जन रहेगा। एक और कहानी राजकुमारी रत्नावती के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। वो भानगढ़ की शान थीं। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उनमें से एक था शक्तिशाली जादूगर सिंघिया जो काले जादू में निपुण था। वो राजकुमारी पर मोहित था पर जानता था कि वो उसके प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक दिन सिंघिया को अपने जादू का उपयोग करने का अवसर मिला। उसने राजकुमारी को इत्र के रूप में प्रच्छन्न एक प्रेम औषधि भेंट की। लेकिन रत्नावती कोई मूर्ख नहीं थी। उन्होंने उसके छोह को भांप लिया और उसकी योजना को विफल कर दिया। उसने घोषित किया कि शहर नष्ट हो जाएगा और उसके निवासी नष्ट हो जाएंगे। हालांकि राजकुमारी औषधि की शीशी को एक बड़े पत्थर के नीचे कुचलने में कामयाब रही। माना जाता है कि इसी पत्थर के नीचे जादूगर भी कुचल गया, पर श्राप लग चुका था। चाहे साधु का प्रकोप हो या जादूगर का श्राप, भानगढ़ पर त्रासदी आ गई। एक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया और शहर को जमींदोज कर दिया गया। राजकुमारी और सभी निवासी मारे गए। कभी महान शहर मलबे और राख में तब्दील हो गया। उस दिन से भानगढ़ निर्जन पड़ा है। बाबा बालनाथ के श्राप और जादूगर की भविष्यवाणी ने धरती पर एक लंबी छाया डाल दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतकों की आत्माएं अभी भी बर्बाद सड़कों पर भटकती हैं, हमेशा के लिए अपनी मृत्यु के स्थान पर बंधी हुई हैं। असहपति भानगढ़ में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। लोगों ने भूतों को, भूली भूली परछाइयों को ढहती दीवारों के बीच उड़ते हुए देखने की खबर दी है। दूसरों का दावा है कि उन्होंने विच्छिन्न आवाजें सुनी हैं, हवा में गूंजती फुसफुसाहट, एक भूली हुई त्रासदी की कहानियां सुनाते हुए। कहा जाता है कि ये फुसफुसाहट मृतकों की आवाजें हैं जो किले के उजाड़ हॉल में हमेशा के लिए गूंजती रहती हैं। उन यात्रियों के किस्से हैं जिन्होंने किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत की। वे एक ठंडी, अदृश्य उपस्थिति के बारे में बताते हैं जो खंडहरों के माध्यम से उनका पीछा करती है। अजीब आवाजें जो रात को चीरती हैं और भय की एक अत्यधिक भावना
जो उन्हें हड्डी तक ठंडा कर देती है। कुछ का कहना है कि अदृश्य शक्तियों ने उनका पीछा किया, उनकी चीखें रात में खो गईं। एक लोकप्रिय कहानी दोस्तों के एक समूह के बारे में बताती है जिन्होंने किंवदंतियों का परीक्षण करने का फैसला किया। वे स्थानीय लोगों की चेतावनियों पर हंसते हुए सूर्यास्त के बाद किले में दाखिल हुए। जैसे ही रात हुई, माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई और बेचैनी की भावना उन पर छा गई। उन्हें एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी, जो रात होते ही तेज होती गई। फिर उन्होंने उन्हें देखा, अंधेरे में चलती परछाइयां मानव आकृतियों का रूप धारण करती हुई। भयभीत दोस्त भाग गए। वे अंधेरे गलियारों से भागे। उनकी अपनी चीखों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वे मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे, हमेशा के लिए अलौकिक मुठभेड़ से चिह्नित। किले के भीतर अकथनीय घटनाओं की खबरें आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, कैमरे काम करना बंद कर देते हैं और कंपास बेतहाशा घूमते हैं, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित हो। कुछ इन घटनाओं को चुंबकीय क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे बेचैन आत्माओं का काम है जो शांति पाने में असमर्थ हैं। एक भयावह वृत्तांत अब सामान्य जांचकर्ताओं के एक समूह के बारे में बताता है जो किले का दौरा किया था। उन्होंने अलौकिक साक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद में अपने उपकरण स्थापित किए। जैसे ही उन्होंने अपनी जांच शुरू की, तापमान अचानक गिर गया। उनके उपकरण खराब हो गए। अजीब रीडिंग और अस्पष्टीकृत ऊर्जा स्पाइक्स उठा रहे थे। अचानक जांचकर्ताओं में से एक चिल्लाया। उसने दावा किया कि किसी अदृश्य चीज ने उसे छू लिया है, जिससे एक बर्फीला जलन हुई है। टीम ने अपने उपकरण पैक किए और भाग गए। उनके प्रयोग को अदृश्य ताकतों ने छोटा कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जो लोग इस नियम की अवज्ञा करते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। जिन लोगों ने किले की दीवारों के भीतर एक रात बिताने का प्रयास किया है, उनकी कहानियां रहस्य और भय के साए में डूबी हुई हैं। किंवदंती है कि कुछ युवा कहानियों पर संदेह करते हुए किले में रात बिताने का फैसला करते हैं। वे पहरेदारों को चकमा देकर खंडहर शहर में दाखिल हुए, क्योंकि अंधेरा गिर रहा था। वे हंसे और मजाक किया। उनकी आवाजें खाली आंगनों से गूंज रही थीं। लेकिन जैसे ही चांद आकाश में ऊपर चढ़ गया, उनकी हंसी मर गई। एक एक करके वे गायब हो गए। कुछ का कहना है कि उन्हें अदृश्य हाथों ने खींच लिया, जबकि अन्य का मानना है कि वे किले की दीवारों के भीतर फंस गए। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए शापित शहर से बंध गईं। भानगढ़ किला आज एक भूतिया अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। किले से जुड़ी कहानियों और किंवदंतियों को पीढ़ियों से सौंपा गया है। प्रत्येक रिटेलिंग जगह से जुड़े रहस्य और भय को जोड़ती है। चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या उन्हें केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर दें, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि खंडहर शहर में व्याप्त भयात्मक माहौल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की चेतावनी किंवदंतियों की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ स्थानों का इतिहास काला होता है और कुछ कहानियों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है। भानगढ़ किला एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़ी हुई हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां अतीत की फुसफुसाहट अभी भी खंडहरों के माध्यम से गूंजती है। चाहे आप अलौकिक में विश्वास करने वाले हों या संशयवादी, भानगढ़ की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह एक रहस्य के दिल की यात्रा है, अज्ञात के साथ एक टकराव जो आपके किले की छाया छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगा।